हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। और इसके अलावा आप मुझे कोई भी क्वेरी है, ये मुझे आप कमेंट में करके बता सकते हैं। इसके अलावा आज चारों वेद कंप्लीट हो चुके हैं। उसके नेक्स्ट कड़ी में आज हम नए कुछ ग्रंथ जो वेदों के पश्चात लिखे गए हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसमें ब्राह्मण आता है, संहिता आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग आते हैं और कल्पसूत्र आते हैं, जिसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। बाकी ये जो हम सीरीज चला रहे हैं हिस्ट्री क्रॉनिकल्स चैनल पे 24/7 पे, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे चाहे वो यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम हो, क्या हो, यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी ईएमआरएस एग्ज़ाम हो, एएमआरएस एग्ज़ाम हो, डीएसएसबी हो, क्या हो, डीएसएसबी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो जाएगा, ठीक है, डिफेंस हो जाएगा, डिफेंस एसएससी हो जाएगा, डिफेंस हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगा केवीएस हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए बेनिफिशियल है। तो इतने सारे एग्ज़ामों के लिए ये चीज़ें चल रही हैं। इसमें डिफेंस में एसएससी जीडी आ सकता है, पुलिस आ सकता है, एसआई हो सकता है, ठीक है। इन सारे एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कराई जा रही है इसमें हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री के तो आज बात चल रही है कि वेद कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें कौन कौन से चारों वेद कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे पहला वेद जो था ऋग्वेद, जिसमें विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुकी। उसके बाद दूसरा वेद जो आता है उस वेद का नाम है यजुर्वेद, इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। तीसरे वेद का नाम है सामवेद, इस पर भी गहनता से विचार किया जा चुका है। और चौथा जो आता है वो है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद। ये चारों आज कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद इन चारों वेदों के पश्चात आती हैं संहिताएं। क्या आती हैं? संहिताएं आती हैं। संहिताएं के बाद आते हैं ब्राह्मण, संहिता के बाद आता है ब्राह्मण। ये क्रोनोलॉजी जो है, ये क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। संहिता के बाद आते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद आते हैं आरण्यक। क्या आते हैं? ब्राह्मण के बाद आते हैं आरण्यक, आरण्यक के बाद आते हैं उपनिषद। क्या आते हैं? उपनिषद। इसके पश्चात आते हैं वेदांग, इसके पश्चात आते हैं कल्पसूत्र। ये जो क्रम है, ये क्रम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि संहिता पहले आई, ब्राह्मण आया, आरण्यक आया, उपनिषद आया, वेदांग आया और कल्पसूत्र आए। इनके बारे में आज पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहला ये चारों कंप्लीट हो चुके, तो आज इसकी बात हो रही है। तो पहला जो टॉपिक है इसका नाम है संहिता। क्या नाम है? संहिता। संहिता का मतलब होता है, संहिता मतलब सूत्र। कैसे सूत्र? जो वैदिक सूत्र हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में लिखे गए ऐसे वेद, यानी तो वैदिक सूक्तों में जो लिखे गए वेद हैं, वैदिक सूक्तों में लिखे गए मंत्रों का जो संग्रह है वो क्या कहलाता है? लिखे गए मंत्रों का संग्रह जो है वो संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। क्या कहलाता है? संहिता कहलाता है। ठीक है, ये हो गया संहिता। तो ये चीज़ समझ में आई कि वैदिक सूक्त जो है, जो मंत्र लिखे गए हैं, जो श्लोक लिखे गए, उनका अगर संग्रह कर दिया जाए तो उसे बोलेंगे संहिता। जैसे महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। तो जय संहिता किसका नाम था? जय संहिता की बात आई तो एक था जय संहिता। ये महाभारत का पुराना नाम है। महाभारत का पुराना नाम। जब इसमें कितने, महाभारत में जब कितने 8,800 श्लोक थे,
8,800 श्लोकों का संग्रह था, तो श्लोक कहलाता था। उसके बाद 24,000 होते हैं, 24,000 हो जाते हैं तो ये सप्तसांस्त्री संहिता कहलाती है। 24,000 हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं चतुर्विशति। चतुर्विशति, चतुर्विशति, चतुर्विशति का मतलब हो जाएगा, चतुर्विशति का मतलब हो जाएगा 20 और चतुर का मतलब हो जाएगा 4, यानी टोटल कितना हो जाएगा 24। और चतुर्विशति, सत का मतलब होता है सत्य, संहिता, सत्सांस्कृति, सत का मतलब हो जाएगा 100, संहित्री का मतलब हो जाएगा 1000, 2400 मतलब 24,000। कितने की बात हो रही? संहिता, सांस्कृतिक संहिता कहलाते थे, संहिता। ये हो गया। उसके बाद जब इसमें महाभारत में कितने आते हैं? 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 1,00,000। जब 1,00,000 श्लोक हो जाते हैं तो इसे बोला जाने लगता है महाभारत। क्या बोला जाने लगता है? चतुर्विशत हो जाएगा सत्सांस्कृति, तो बोला जाता है संहिता, या इसे महाभारत भी बोला जाने लगता है। क्या? महाभारत। क्या बोला जाने लगता है? महाभारत। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि महाभारत नाम आया कहाँ से। ठीक है, तो ये जो भारत है, ये भरत वंश के राजा, भारत वंश के राजाओं की गाथा का वर्णन मिलता है, इसलिए इसे भारत बोला जाता है। जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तो इसे महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। अब संहिता हो गया। उसके बाद बात आती है ब्राह्मण की। किसकी बात आती है? ब्राह्मण की। तो दूसरा जो है, ये पहला हो चुका है, दूसरा है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण है, नाम से ही पता चल रहा है, चूंकि ये संस्कृत ग्रंथ है, ब्राह्मण है, पढ़े लिखे लोग, यानी ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है। और ये किस में लिखे गए? क्योंकि ये जो संहिता थी या श्लोक जो थे, ये मंत्र जो थे, संहिता, ये संस्कृत में लिखी गई। किस में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई। किस में लिखी गई? संस्कृत में लिखी गई। तो इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, इन्हीं संहिताओं को सरल करने के लिए या उनकी व्याख्या करने के लिए ऐसे ग्रंथों का निर्माण किया गया। यानी ये ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं, इन्हें क्या वैदिक सूक्तों की सरल व्याख्या करने के लिए, सरल व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए ग्रंथ। समझ में आया? ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? यानी वैदिक सूक्त जो थे, संस्कृत के जो श्लोक थे, उनको सरल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए गद्य में लिखे गए ग्रंथ, यानी उनकी व्याख्या आम जनमानस तक आसानी से पहुंच सके, उसकी सरल व्याख्या, उसको सरल बनाने के लिए ये जो ग्रंथ थे, ब्राह्मण ग्रंथ जो थे, ये गद्य में लिखे गए। किस में लिखे गए? गद्य में लिखे गए। अब चूंकि प्रत्येक संहिता अलग अलग थी, संहिताएं अलग अलग थी, तो प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। प्रत्येक संहिता यानी महाभारत संहिता है, रामायण है, वेद है, इनकी सब लोगों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, कौशिकी, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ क्या? गोपथ। ठीक है, तो इस तरह से इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ, तो यानी प्रत्येक संहिता जो भी लिखी गई है, जो भी वेद लिखे गए, उनकी अपने अपने अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। और फिर कुछ वेदों को और ज़्यादा आसान करने के लिए क्या करेंगे? ब्राह्मण ग्रंथों में ही आ जाती हैं टीकाएँ। क्या आ जाती हैं? टीकाएँ आ जाती हैं। वेदों पर जो भाष्य लिखे गए हैं, वेदों पर जो भाष्य लिखे गए हैं, वो गद्य में लिखे गए हैं। यानी ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे ग्रंथ होते हैं जो वैदिक सूक्तों
या संस्कृत के श्लोकों को सरल बनाने के गद्य में लिखे गए जो ग्रंथ होते हैं उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी कि इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है। तीसरी बात आती है आरण्यक की। दो हो गए, ठीक है, तीसरा यहाँ देख लो, तीसरा आ गया आरण्यक। आरण्यक, तो आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा कि जो अरण्य होता है ये जंगल का पर्यायवाची होता है और जंगल में होते हैं पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधों का पर्यायवाची क्या हो गया? अरण्य। क्या हो गया? पेड़ पौधों का पर्यायवाची है। पेड़ पौधों का पर्यायवाची। पेड़ पौधों का पर्यायवाची क्या होता है? अरण्य होता है। क्या होता है? अरण्य। ठीक है, और अरण्य सोने का पर्यायवाची भी होता है, लेकिन यहाँ किसके संदर्भ में? तो अरण्य का मतलब हो गया ऐसे ग्रंथ, यानी ऐसे ग्रंथ जो या तो जंगल में लिखे गए या पेड़ पौधों के पास लिखे गए, यानी जो जंगल में लिखे गए या उन्हें पढ़ा गया, यानी लिखना पढ़ना दोनों एक साथ हुआ। तो यानी ऐसे ग्रंथ जिन्हें क्या वन में बैठकर लिखा गया या पढ़ा गया उन्हें आरण्य ग्रंथ कहा जाता है। ऐसे ग्रंथ जो वन में लिखे गए या पढ़े गए उन्हें आरण्य ग्रंथ कहा जाता है। उन्हें आरण्य ग्रंथ कहा जाता है। ये चीज समझ में आ गई। चूंकि यहाँ बात कर रहे थे ब्राह्मण में, तो ब्राह्मण में एक चीज और भी आ जाती है, मिथक आ जाते हैं। मिथक और दंत कथाएं आ जाती है। दंत कथाएं जानते होंगे, जो लोगों के द्वारा आम प्रचलन में जो कहानियां ली जाती हैं उन्हें। अब मिथक क्या होता है? तो मिथक होता है यथार्थ और कल्पना, यानी कुछ वास्तविकता है और कुछ कल्पना है, इनका समावेश, यथार्थ और कल्पना का समावेश जो होता है उसे मिथक बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि आरण्यक तीसरे नंबर पे आते हैं। आरण्यक। अब बात चौथी करते हैं उपनिषद की। किसकी बात करते हैं? उपनिषद की। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, देख लो यहाँ उपनिषद। क्या? उपनिषद यानी ब्रह्म विद्या के लिए। उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है समीप बैठना। किसके? गुरु के समीप। और गुरु के समीप किस लिए बैठोगे? ब्रह्म विद्या के लिए। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्म विद्या के लिए। ब्रह्म विद्या के लिए गुरु के समीप बैठना। ठीक है, अब बात आती है उपनिषद की। तो केवल ये तो शाब्दिक अर्थ हो गए। अब उपनिषदों के बारे में बताते हैं कि जितने भी ये वेद थे जो वैदिक युग में लिखे गए, कुछ ऋग्वैदिक काल में केवल ऋग्वेद लिखा गया, उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेद और कल्पसूत्र लिखे गए। तो बात आती है उपनिषद की। तो उपनिषद चूंकि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए हैं, यानी वेदों की कड़ी के सबसे अंतिम भाग में लिखे गए, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे अंत में लिखा गया इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत भी कहा जाता है। और दूसरा अर्थ इसका यह है कि इसमें संपूर्ण जितने भी वेद हैं, ठीक है, संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में लिखे गए इसलिए इन सभी ग्रंथों का एक निचोड़ भी है, यानी सभी ग्रंथों का जो मूल सार है वो किसमें मिलता है? उपनिषदों में मिलता है। किसमें? सभी वैदिक ग्रंथों का, सभी वैदिक ग्रंथों का मूल सार या फिर निचोड़। ठीक है, कंक्लूसिव। तो ये चीज समझ में आई कि उपनिषद होते क्या है। अब बात आई कि उपनिषद है तो उपनिषद में किसका वर्णन किया जाएगा? तो उपनिषद में जो वर्णन होता है वो किसका होता है? आत्मा का होता है। आत्मा का वर्णन हो जाएगा, ब्रह्म का हो जाएगा, जीव का हो जाएगा। आत्मा है, ब्रह्म है, जीव है, परमात्मा है, सृष्टि है,
प्रलय है, आदि का मोक्ष भी हो जाएगा, मोक्ष का वर्णन मिलता है, क्योंकि ये दार्शनिक ग्रंथ है। क्या है? आरण्यक और उपनिषद क्या है? ये दार्शनिक ग्रंथ है। क्या है? दार्शनिक, दार्शनिक ग्रंथ है। तो इसमें जो आदि का वर्णन जो मिलता है वो दार्शनिक वर्णन मिलता है। दार्शनिक, आत्मा, ब्रह्म, जीव, सृष्टि, प्रलय आदि के बारे में जो वर्णन मिलता है उसे उपनिषद बोला जाता है, या उपनिषद के अंतर्गत ऐसी चीजें आती हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। 1 मिनट रुकना है, केवल 1 मिनट। आप लोगों को कहीं पर भी जाना नहीं है, आप लोग तब तक के लिए नोट्स बना लें। मैं अभी जस्ट आया, 1 मिनट। ठीक है, तो ये चीज साइड खाली करना है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में वेदांग और कल्पसूत्र के बारे में भी वर्णन करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ थोड़ा इरेज कर देता हूँ। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेदांग और कल्पसूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और ये नेट में और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, या EMRS हो गया, KVS हो गया, NVS TGT PGT हो गया, किसी भी तरह के एग्जाम में ये प्रमुखतः पूछे जाते हैं। तो इसलिए बात कर रहे हैं वेदांग। किसकी बात कर रहे हैं? वेदांग की। वेदांग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वेदांग, वेद का जब संधि विच्छेद करेंगे वेदांग का, तो वेद धन अंग हो जाएगा। वेद धन अंग, वेदांग यानी जो वेद के अंग हैं। वेद के अंग यानी वेदों को उच्चारण करने के लिए उनका व्युत्पत्ति स्थान क्या है, उनका वर्णन कहाँ मिलता है, इसके बारे में, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, कैसा नेचर है वेदों का, उनके बारे में जानने के लिए हमें वेदांगों का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? वेदांगों का। जैसे मुझे ऋग्वेद के बारे में जानना है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, या फिर क्या है? उपनिषद है, अरण्य, ब्राह्मण, संहिताओं के बारे में जानने के लिए हमें वेदांगों का सहारा लेना पड़ता है। यानी कैसे कर्मकांड करने, कैसे मंत्रों का उच्चारण करना है, कैसे शब्द बने, इसके बारे में भी वर्णन करना पड़ता है। तो वेदांगों की बात आती है तो 6 वेदांग हैं। कितने वेदांग हैं? 6 वेदांग हैं। चूंकि 6 वेदांग हैं, वेद के अंग, इसलिए इन्हें शरीर के अंगों से भी इनकी तुलना करी गई है। वेदों के 6 अंगों की तुलना शरीर के 6 अंगों से करी गई। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में लिखता हूँ कि वेदांग हैं कौन कितने। तो सबसे पहले 6 वेदांग हैं। पहला है शिक्षा, शिक्षा, कल्प हो जाता है, निरुक्त हो जाता है, व्याकरण हो जाता है, छंद हो जाता है, और एक है ज्योतिष। क्या? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष हो जाता है। ठीक है, तो अब ज्योतिष जो है, अब शरीर का क्या अंग? ज्योतिष। ज्योतिष में भाग्य देखा जाता है। क्या देखा जाता है? भाग्य देखा। कहाँ से देखा जाता है? नेत्रों से देखा जाता है। तो जो ज्योतिष है ये शरीर का किस अंग से जुड़ा है? नेत्र से जुड़ा हुआ है। और इसका ज्योतिष का अर्थ क्या होता है? भाग्य फल। किससे जुड़ा हुआ है? भाग्य के फल से जुड़ा हुआ है। भाग्य फल से जुड़ा हुआ है। छंद कैसे होंगे? द्विपदी होंगे यानी दोहा में होंगे, या चतुष्पदी में होंगे यानी चारपाई में होंगे, चौपाई में होंगे, सॉरी चौपाई में होंगे। ठीक है, चौपाई में होंगे, दोहा में होंगे। तो इस तरह की बात आ जाएगी। तो इससे छंद जो हो जाएगा, इसकी तुलना करी गई है पैर से। और इसको याद करने का ट्रिक क्या है? छंद का अर्थ होता है चतुष्पदी श्लोक। छंद, चंद छंद वर्णन की महिमा, यानी श्लोकों की बात हो रही है, यानी चतुष्पदी श्लोक। चतुष्पदी यानी 4 पैरों का जो श्लोक हुआ, यानी इसकी तुलना जो है पैरों से करी गई। अब व्याकरण आया है, तो व्याकरण से क्या होता है? व्याकरण का मतलब है मुख से, यानी शब्दों का जो उच्चारण करोगे या शब्दों की जो व्युत्पत्ति होगी वो कहाँ से? मुख से होगी, कंठ से होगी। तो जो व्याकरण है इसकी तुलना करी गई शरीर के मुख से। किससे करी गई? मुख से करी गई है। और इसका मतलब हो जाएगा शब्द व्युत्पत्ति। शब्द व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब है शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, उसे बोलते हैं शब्द व्युत्पत्ति। अब बात आती है निरोक्त की। तो निरोक्त का जो उच्चारण होता है वो कहाँ से होता है? कान से होता है। कान सारी चीजें सुनते हैं, कैसा विज्ञान है, कैसा साइंस है।
तो जो निरुक्त होता है इसकी तुलना कान से करी गई है। किससे करी गई है? कान से करी गई है। तो कान जब है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? शब्द विज्ञान। शब्दों का जो साइंस है वो कान से, शब्द विज्ञान। कल्प का मतलब हो जाएगा हाथ, क्योंकि हाथ से ही सारे कर्म कांड करने हैं, तो कर्म कांड ये हो जाएगा। शिक्षा की तुलना जो करी गई वो नासिका से करी गई। किससे करी गई? नासिका से करी गई। शिक्षा की जो तुलना है वो किससे करी गई? नासिका से। यानी कुछ शब्दों के जो उच्चारण होते हैं वो नाक से भी होते हैं। उच्चारण विधि कैसे आएगी? तो इनके उच्चारण विधि, इसमें ट्रिपल स्टार लगा के रख लो। ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम ही बताएगा कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रिपल स्टार लगा के रख लो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। शिक्षा के शरीर के किस अंग से तुलना करी गई है वेदों में? नासिका से करी गई। कल्प की किससे करी गई है? या निरुक्त का अर्थ क्या होता है? व्याकरण का अर्थ क्या होता है? वेदांगों में व्याकरण का क्या अर्थ है? छंद का क्या अर्थ है? ज्योतिष का क्या अर्थ है? या इसके शरीर के किस भाग से किसकी तुलना करी गई? यानी वेदांग के अंग लिख दिए जाएंगे, कुछ उनके अर्थ लिख दिए जाएंगे। इस तरह से पूछा जाता है। क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये हो गए वेदों के छांग। अब समझ में आया कि इनका सहारा लिए बगैर आप वेदों को नहीं पढ़ सकते, ब्राह्मण ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, संहिता को नहीं पढ़ पाते और आरण्य ग्रंथों को भी नहीं पढ़ सकते। अब चूंकि वेदांग हो जो है, अब बात आती है कल्प सूत्रों की। कल्प सूत्र यानी ऐसे जो हाथों से लिखे गए। कल्प का अर्थ क्या है? हाथ, यानी कर्म कांड। यानी हमारे वैदिक धर्म में कितनी तरह के कर्म कांड करे जाते थे, उसे कितने पार्टों में डिवाइड करा गया है, ये कर्म कांडों की बात आएगी वो कल्प सूत्र में आती है। क्योंकि कल्प सूत्र भी 4 पार्टों में डिवाइड है। कितने सौ पार्टों में डिवाइड है? कल्प सूत्र भी डिवाइड है कितने में? कल्प सूत्र भी डिवाइड है, कल्प, ये तो दिखता ही नहीं है। कल्प सूत्र जो डिवाइड है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? पहला है स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र, देखो ये दिख ही नहीं रहा है तो हमको ब्लू से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला जो है ये है स्रोत सूत्र। इसमें आते हैं बिग सैक्रिफाइसेस। बिग सैक्रिफाइसेस का मतलब हो जाएगा बलिदान, त्याग। यानी इस तरह के, यानी कैसे, कौन से कर्मकांड ऐसे होते हैं जिनमें त्याग, बलिदान करना पड़ता था, बलि देनी पड़ती थी। तो इसमें आ जाएगा अश्वमेध यज्ञ आ जाएगा। अश्व यानी बलिदान, बड़े बलिदान करने पड़ते थे, बड़े बलिदान। इसमें इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? अश्वमेध यज्ञ आ जाएगा। अश्वमेध यज्ञ। राजसूय यज्ञ आ जाएगा। राजसूय यज्ञ। इस तरह के जो बिग सेक्रीफाइसेस होते थे ये आ जाते थे इसके स्रोत सूत्र के अंतर्गत। दूसरा होता है ग्रह सूत्र। क्या होता है दूसरा जो होता है? ये पहला हो गया, अच्छे से चल नहीं रहा है क्या? चलो थोड़ा रुको, अभी बढ़ा रहा हूँ आप लोगों को अच्छे से। शिक्षा, बाद आते हैं ग्रह सूत्र। क्या होता है? ग्रह सूत्र। अब ग्रह सूत्र का मतलब ग्रह से, ग्रह का मतलब हो जाएगा घर से। किससे? ग्रह। ग्रह का मतलब हो जाएगा घर से, यानी घरों में होने वाले कर्मकांड। ग्रह सूत्र का क्या अर्थ हो जाएगा? घरों में होने वाले कर्मकांड। घरों में होने वाले कर्मकांड। तो घर में कौन से कर्मकांड होते थे? तो वैदिक धर्म में क्या होता था? 16 प्रकार के संस्कार होते थे। कितने प्रकार के संस्कार होते थे? 16 प्रकार के संस्कार होते थे। तो इसमें क्या आ जाएगा? 16 प्रकार के, जन्म से लेकर मरण तक 16 प्रकार के संस्कार। क्योंकि 2-3 संस्कार तो ऐसे थे जो जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाते थे। ठीक है, 16 प्रकार के संस्कार हो जाएगा। 8 प्रकार के विवाह जो हैं ये हिंदू धर्म में मान्य बताए गए, लेकिन उसमें 4 विवाह जो हैं वो प्रशंसनीय माने जाते हैं और 4 विवाह जो हैं वो निंदनीय माने जाते हैं। यानी 8 प्रकार के विवाह हो जाते थे। 8 प्रकार के विवाह हो जाते थे।
और 5 प्रकार के महायज्ञ माने जाते थे। 5 प्रकार के महायज्ञ ये आ जाते थे इसमें। तो यानी घरों में होने वाले जो संस्कार होते थे, अंतिम संस्कार या घरेलू कर्मकांड जितने भी होते थे, वो 8 प्रकार के, बस 16 प्रकार के संस्कार, यानी घरों में होने वाले कर्मकांड। ठीक है, ये हो जाएगा स्रोत सूत्र। अब आ जाता है चौथा, आ जाता है धर्म सूत्र। धर्म सूत्र यानी धर्म से जो रिलेटेड हो, यानी सामाजिक धार्मिक नियमों में, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक में जो होने वाले जो धर्म होते थे, जो विधि विधान होते थे, उनकी बात करी जा रही है। यानी समाज में सामाजिक धार्मिक और आर्थिक नियमों की विधि का जो विधान होता था, सामाजिक आर्थिक धर्म। अब धर्म सूत्र में क्या आ जाएगा, यानी धर्म की, यानी 4 आश्रम 4 वर्ण का उल्लेख होता था। 4 आश्रमों और 4 वर्णों, 4 वर्णों का वर्णन के बारे में जो कर्म कांड मिलते हैं वो इसमें मिलते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद चौथा जो होता है, ये तीसरा हो गया। चौथा जो होता है वो होता है सुलभ सूत्र। क्या होता है? सुलभ सूत्र। सुलभ प्राचीन भारतीय इतिहास में एक जो मैथमेटिशियन हुए हैं, जो इतिहासकार हुए थे, मैथमेटिशियन थे सुलभ नाम के, उन्होंने सुलभ सूत्र की रचना करी है। ठीक है, तो सुलभ सूत्र जो है, यानी वैदिक पीरियड में जब यज्ञ वेदी बनानी होती थी, ये यज्ञ की वेदियों की नाप करनी होती थी, यज्ञ स्थल बनाने होते थे, उनके लिए यानी जो वेद, यानी सुलभ सूत्र क्या हो जाएगा, यानी वे सिद्धांत, इसमें रेखा गणित के वे सिद्धांत है, रेखा गणित की वे सिद्धांत हैं, रेखा गणित के वे सिद्धांत हैं जो यज्ञ वेदी बनाने में काम आते थे, जो यज्ञ वेदी के नापने के काम आते थे, काम आते थे ना। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तो कितने चीज़ों के बारे में आज बताया है मैंने, तो आज मैंने कई चीज़ों को दोबारा रिकैप भी करवाया। मैंने बताया था कि ये जितने भी हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो मैंने सबसे पहले आज बताया कि संहिता होती क्या है, यानी संहिता वो ग्रंथ होते हैं जो वैदिक सूक्त होते हैं या वैदिक श्लोक होते हैं, उनका जो संग्रह होते हैं उन्हें संहिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसके तत्पश्चात क्या लिखेंगे? उसके तत्पश्चात लिखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते थे? ब्राह्मण ग्रंथ वही हुए उनको जो वैदिक सूक्त थे या जो श्लोक थे उनको सरल बनाने के लिए, किसको? वैदिक सूक्तों को सरल बनाने के लिए, सरल व्याख्या करने के लिए गद्य में जो ग्रंथ लिखे गए वो ब्राह्मण ग्रंथ। इसमें मिथक भी आते हैं, इसमें दंत कथाएं भी आती हैं, वेदों पर जो टीकाएं लिखी गई या वेदों पर जो भाष्य लिखे गए हैं वो सभी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आती हैं। मैंने मिथक का अर्थ भी बताया था, काफ़ी पूछा जाता है। मिथक का अर्थ होता है यथार्थ और कल्पना का ऐसा मिश्रण जो ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, उससे बोला जाता है मिथक। तो अब बात आई है रामायण और महाभारत क्या है। तो रामायण और महाभारत जो है ये ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माने जाते, क्योंकि इसमें कल्पना और समावेश का अधिक मिश्रण है, इसलिए महाभारत को एक मिथक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है। उसके बाद बात आती है, ब्राह्मण हो जाएंगे, उसके बाद आती है बात आरण्य की। आरण्य के बारे में मैंने बताया कि ये जंगल का पर्यायवाची है, वनों का पर्यायवाची, यानी ऐसे ग्रंथ जो वन में बैठकर पढ़े गए या लिखे गए उन्हें आरण्य कहा गया। ठीक है, चौथा बात आती है उपनिषद की। मैंने उपनिषदों के बारे में बताया, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। किसके लिए? ब्रह्म विद्या के लिए। तो ब्रह्म विद्या के लिए गुरु के समीप बैठना है, यानी चूंकि ये वेदों की कड़ी में, यानी वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में सबसे अंत में लिखे गए, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इसके अलावा ये संपूर्ण वेद या ब्राह्मण है, अरण्यक है, संहिता है, इन सबका निचोड़ भी है या मूल सार है, इसलिए इन्हें उपनिषद कहा गया। उपनिषदों में चूंकि ये दार्शनिक ग्रंथ है, इसलिए इसमें किस किस का वर्णन मिलता है? आत्मा का मिलता है वर्णन, परमात्मा का वर्णन मिलता है, जीव का मिलता है, सृष्टि का मिलता है, प्रलय का मिलता है, मोक्ष का मिलता है, इन सब का एक दार्शनिक विवरण मिलता है इसमें। उपनिषद के बाद बात आती है वेदांगों की। तो वेदांग जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वेदों के अंग, यानी वेदों को पढ़ने के लिए या उनका सही उच्चारण करने के लिए या उनका व्युत्पत्ति स्थान क्या है,
ठीक है, उनकी ज्योति कैसी है, क्या है, उसके बारे में व्याख्या करने के लिए इन 6 अंगों का सहारा लेना पड़ता है। यानी शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। जो कि वेदों को पढ़ना है तो शरीर के इन अंगों की भी जरूरत लगेगी। तो शरीर के इन अंगों से वेदों के 6 अंगों की तुलना करी गई है। शिक्षा जो कि नासिका से होता है, और नासिका से क्या हो रहा है, उच्चारण विधि, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण नाक से भी करना पड़ता है, नासिका से भी करना पड़ता है। कल्प, कल्प का मतलब हो गया हाथ। जितने भी कर्मकांड करोगे या कुछ भी करोगे तो काहे से होगा, हाथ से होगा। तीसरा पड़ता है निरोक्त। निरोक्त का मतलब है कान से, जो क्रूक। तो इसका मतलब क्या है, शब्द विज्ञान, शब्दों का जो भंडार है, कहाँ से आएगा, कुछ सुनोगे कुछ पढ़ोगे तो वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी वहाँ से। तीसरा आता है व्याकरण। व्याकरण का उच्चारण, शब्दों का उच्चारण सही पढ़ना, बोलना, लिखना कहाँ से सीखोगे, मुख से सीखोगे। तो मुख से क्या हो जाता है, शब्दों की व्युत्पत्ति होती है, कैसे पढ़ना है, ऐसे कैसे लिखना है। चौथी बात आती है छंद। छंद का मतलब हो जाता है, छंद जो होते हैं वो दो दो लाइन के होते हैं, जैसे दोहा हो गया, चौपाई हो गया, सोरठा हो गया, इस तरह के। जो चतुष्पदी श्लोक यानी पैरों से ज्योतिष। ज्योतिष में हम लोग अपना भाग्य देखते हैं, भाग्य फल कैसे डिसाइड होता, इसको फोकस करना पड़ता है नेत्र के द्वारा, इसलिए इसकी तुलना नेत्र से करी गई। उसके बाद बात आते हैं कल्प सूत्र की। तो कल्प सूत्र यानी ऐसे सूत्र, ऐसे श्लोक जो किसमें, जो हाथों से लिखे गए हैं, या जिनके बारे में कर्मकांड जो भी हाथों से करना है। जैसे 4 पार्ट हैं। स्रोत सूत्र में बिग सेक्रीफाइसेस आते हैं। बिग सेक्रीफाइसेस में अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, पुरुष मेध यज्ञ हो जाएगा, सर्वमेध यज्ञ हो जाएगा, कई तरह के यज्ञ होते थे। उसके बाद दूसरा था गृह सूत्र, यानी घर में होने वाले कर्मकांड। अंतिम संस्कार में यानी 16 प्रकार के संस्कार हो जाते थे। सीमंतोन्नयन था, पुंसवन था, गर्भाधान था, ठीक है, विवाह था। ये सारे 16 प्रकार के संस्कार हैं, जिसमें विवाह भी आता है, मरण भी आता है, अंतिम संस्कार। 16 प्रकार के संस्कार हो जाते हैं। 8 प्रकार के विवाह होते थे। प्रजापति विवाह होता था, गंधर्व विवाह होता था, सन्यास विवाह होता था। किस 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन मिलता है। 5 प्रकार के महायज्ञों का जो वर्णन मिलता है वो गृह सूत्र में। धर्म सूत्र में धर्म की बातें, यानी धर्म कैसा धर्म, यानी 4 वर्ण, 4 आश्रमों में जिनका वर्णन मिलता था, जिनका उल्लेख मिलता था, वो धर्म सूत्र के अंदर। चौथा आता है शैलो सूत्र। शैलो सूत्र के बारे में मैंने बताया कि ये रेखागणित के ऐसे सिद्धांत इसमें मिलते हैं जिससे हमें यज्ञ वेदी बनाना है, किस टाइप का बनाना है, त्रिकोण बनाना है, चतुष्कोणीय बनाना है, इन सभी चीज़ों के सिद्धांत जो हैं या यज्ञ वेदी नापने के स्थान जो है वो शैलो सूत्र में मिलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही होगी, और अगर ये कड़ी आपको पसंद आ रही है तो आप इसका प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए और इसका 2, 3, 4 बार रिवाइज भी करिए। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट देते रहिए, और जितने भी तरह के मैंने नोट्स बनवाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी इस तरह का डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करवाया जाता, इसलिए अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।